ये क्या है? ये है हमारे पास रगड़ा पैटीज, भेल, दही बड़ा। ये सब आपको हमारे रेस्टोरेंट में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा जापान में। और ये हैं शेफ। अच्छा, नमस्ते। ये हमारे कस्टमर का बर्थडे है जिसके लिए हम लेके जा रहे हैं। ऐसा बर्थडे क्या सेलिब्रेट हो गया। अच्छी अभी आपण हा फोटो अरे पण इथे तो खबरा वा बर्थडे बॉय ने वेरी नाइस पुतले थोडी बरे नाउ बर्थडे बॉय वीडियो कैसा थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कुठे आहे महाराष्ट्रामध्ये मोबाईल चार्ज करून मुंबई में रहता हूँ। थैंक यू सर। ये तो कुछ भी कर सकता है। थैंक यू वेरी मच वो सल्फर में भी कुछ भी डालने वाला था। थैंक यू। चलो थैंक यू। 3 टाइम हम लोग लंच डिनर बहुत मजा थैंक यू बहुत इट वाज वेरी गुड वी एंजॉयड। थैंक यू सो मच सर। चलो एंजॉय। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और मैंने अपना सारा काम शुरू कर दिया है। इधर देखिए ब्लैंकेट वगैरह मैंने दे दिए धुलाने को और अभी मैं कारपेट लेके जाने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे तकिया वकिया सब धूप में लगा दिया है क्योंकि पूरी सर्दियों में इधर अच्छे ढंग से धूप होती नहीं है, तो फिर बिस्तर ऐसे बाहर धूप में मैं कम ही रख पाती हूँ। तो आज अच्छी धूप है और मेरी छुट्टी भी है, सैटरडे भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये काम किया जाए। सब मैंने तकिया वकिया सब बाहर रख दिया है, ब्लैंकेट मैंने दे दी है। अभी मैं कारपेट लेने के लिए आई हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं कहाँ जा रही हूँ। कारपेट मैंने रख दिया है। बड़े कारपेट है जो मैं दे रही हूँ धुलवाने के लिए क्योंकि आसानी से सूखते नहीं है। घर पे छोटी मशीन में धुलता भी। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ। तो मेरा ये ब्लैंकेट धुल के हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ घर वापस, तब तक इनको टांग के आऊँगी। मेरा सिग्नल गया है। तो मैं घर आ चुकी हूँ और हवा इतनी तेज़ चल रही, धक्का लग रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। मैंने गोपी और बनी का ब्लैंकेट टांग दिया है और मेरा बालकनी देखो कैसा हो रखा, बहुत गंदा हो रखा क्योंकि आज मैं सब कुछ वॉश कर रही है। मैंने तकिया रखे हैं, ये कपड़े बच्चों के, ये ब्लैंकेट। ये है मीला बन्ना जो घर में मम्मा का वेट कर रहा है और मम्मा भाग रही है ना। तो मैंने आज बनी को भी नहलाया नहीं है क्योंकि आज मैं सब कुछ वॉश कर रही हूँ। पूरा घर क्लीन करना है, उसके बाद बनी को क्लीन करना है और हम कल घूमने भी जाएंगे। ये we'll go for playing games। तो चलो मैं फिर से जाती हूँ, मेरे और कपड़े बचे। और ये बन गई है मेरी दाल घर में आने के बाद। आज सिंपल का दाल राइस होगा।
और ये चल रहा है टीवी बच्चों का, और ये पूरा कैसा फैल रखा है यहाँ पे ब्लैंकेट ये सब। और मेरी दाल हो चुकी है रेडी। ये है गोपी का खाना, ये है बनी का खाना। लंच के बाद हमने थोड़ा थोड़ा नैप ले लिया था सबने हाँ, थोड़ा थोड़ा हमने नैप ले लिया था सबने, और फिर अभी हमने डिनर किया। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा किचन, और ये बनी फिर से आ चुका है यहाँ पर। मैं धोऊंगी बर्तन, देखिए कि मेरा पूरा कैसा फैल रखा है। मेरे को बर्तन धोना सबसे गंदा लगता है। मैं कपड़े धो लूँगी पर मैं बर्तन नहीं धो सकती। पर क्या करें, यहाँ पे हेल्प के लिए कोई आएगा नहीं, खुद ही करना पड़ता है अपना बर्तन झाड़ू पोछा सब खुद करना पड़ता है। तो अभी मैं धो देती हूँ बर्तन फटाफट से। ये जो खूबसूरत सा मेरा किचन बना है उसको क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया था बर्तन धोना, और बर्तन धोते धोते मैं ये सोचती हूँ कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। मुझे सीरियसली बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कपड़े फिर भी धो लूँगी पर मुझे बर्तन धोना नहीं अच्छा लगता। और आपने कभी भी नोटिस किया है कि जो काम तुम्हें पसंद नहीं होता है लेकिन वो फिर भी बार बार करना पड़ता है? मेरे साथ तो बहुत होता है। जैसे मुझे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन बर्तन मुझे ही धोना पड़ता है हमेशा। क्या कर सकते हैं, फिर काम है, करना पड़ेगा। तो बस मैंने भी सोचा क्यों ना मैं आज आपको अपना घर का काम दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि इतने दिनों से आप रोज़ मेरे को देख रहे हो कि मैं रेस्टोरेंट में ही काम कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं घर का भी दिखा देती हूँ। तो बस काश इतना जल्दी हम रियल में भी कर पाते ना, जल्दी से बर्तन ख़त्म हो जाता और पता ही ना लगता कि बर्तन भी धोए हमने। और मेरे जैसा कौन कौन है जो कपड़े धोने के लिए तो बहुत खुश है लेकिन बर्तन धोने के लिए जान जाती है? मैं तो ऐसी हूँ, मैं कपड़े फिर भी धो सकती हूँ खुशी खुशी, लेकिन मैं बर्तन धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, मैं बहुत बोर होती हूँ। साबुन लगाओ, नीचे रखो, फिर उसको धो, फिर ऊपर रखो, बहुत बोरिंग लगता है मुझे बर्तन धोना। और इंडिया में जो होते हैं ना, लोग सोचते हैं अरे यार फॉरेन कंट्री रहते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत मज़े हैं इनके। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आके देखिए, आप भी इंजॉय करिए फिर। क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना कि अगर काम का प्रेशर है तो लोग मेड लगा लेते हैं, या घर में ही इतने सारे लोग होते हैं कि काम का कुछ पता नहीं लगता है। हमारा ऐसा होता है कि बाहर अगर ड्यूटी है तो वो भी करना है और घर का भी खुद ही करना है पूरा। कई बार तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और बहुत ज़्यादा एकदम काम का बाहर रहता है ना, तो फिर कई बार तो मन ऐसा होता है, बहुत फैला रहता है और मन ही नहीं होता, ऐसा लगता है छोड़ो जाने दो, फैल गया तो फैल गया। अब मुझे तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत फैला रहता है और मैं बैठी रहती हूँ, लेकिन क्या करें, खुद ही करना पड़ता है। ऐसा सोच के उठे जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में। अकेले हो फिर भी एडजस्ट हो जाता है, पर बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि थके आते हैं घर पे, घर फैला रहता है, तो ऐसा लगता है यार काश कोई होता साथ में, या हम इंडिया में ही होते, कोई हमारी हेल्प कर देता, हमें ज़रूरत ना होती। लेकिन क्या करें, अगर सेफ्टी के मामले में देखा जाए मुझे तो जापान बेस्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। टीचर्स लोग इतने अच्छे हैं, स्कूल इतना अच्छा है, सब कुछ बेस्ट है, सेफ्टी। और इंडिया की खबरें तो मैं आए दिन सुनती रहती हूँ, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, आज इस बच्चे के साथ ऐसा हो गया, आज उसके साथ ऐसा हो गया, तो मुझे बहुत डर लगता है। जापान हर चीज़ में अच्छा तो है, लेकिन मेरे हिसाब से ना बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ा, मतलब यहाँ के बच्चों के लिए तो अच्छा होगा, पर हमारे जैसे बच्चे सिर्फ जापानीज़ सीखते हैं, क्या आगे होगा। इसलिए ये सोच के मैं ऐसा सोचती हूँ कि इंडिया का स्कूल बेस्ट है, वहाँ की पढ़ाई वगैरह ही बेस्ट है। पर सेफ्टी के मामले में मुझे जापान अच्छा लगता है, पढ़ाई के मामले में इंडिया। में इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम इंडिया ही शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है ना, बच्चों की पढ़ाई की वजह से होना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, जापानीज़ है, ऑल जापानीज़, तो फिर ऑल जापानीज़ सीख के क्या करना है आगे जाकर। आजकल मेन तो बस इंग्लिश है, और भी बहुत कुछ है। देखते हैं बाकी फ्यूचर में क्या लिखा है, हमारी किस्मत में क्या होता है। जापान में क्या है ना कि यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, आप अलग अलग भाषाएं भी सीख सकते हैं, लेकिन जो फ़ीस है बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए बोलते हैं ना, जापान जितना अच्छा है उतना ही महंगा है, बहुत महंगा। अगर यहाँ पे कोई घर भी ख़रीदना चाहे ना, बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब 2-2 हज़ार मान, 3-3 हज़ार मान, इतने इतने महंगे घर है यहाँ पर। लेकिन जापान
सेफ़ बहुत ज़्यादा है, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि मुझे यहाँ 7 साल हो गए रहते रहते। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा ही सेफ़ है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, आदमियों के लिए भी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है बहुत। जैसे लड़कियों का वो पीछा करते हैं ना, अगर उन्होंने बात करने से मना कर दी तो मजाल है कोई लड़का पलट के वापस आ जाए। वहीं अगर इंडिया में देखा जाए ना तो फिर पीछे ही पड़ जाते हैं, या तो कुछ और ही गलत हो जाता है। हमारे इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे ना हों, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, ऐसे ना हों तो हमारे इंडिया भी थोड़ी ना किसी से कम है। और अपने देश के लिए ना और ज़्यादा प्यार तब आता है जब आप कहीं बाहर कंट्री रह रहे हो, कहीं और रह रहे हो अपना देश छोड़कर, तब ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसा कुछ खाने पीने का चीज़ हो गया या कहीं पे कुछ बात हो गई, अपने इंडिया जैसा नहीं मिलता, तब भी अपना इंडिया याद आता है। अब जैसा मैं ही हूँ, मेरे को 7 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं उतना जापानीज़ नहीं बोल पाती हूँ, उतना क्या बोल ही नहीं पाती हूँ। हाँ, मैं समझ लेती हूँ, थोड़ा बहुत समझा लेती हूँ, लेकिन मैं उतना क्लियरली नहीं बोल सकती। जैसे बच्चों के स्कूल में जाना हो, टीचर को कुछ समझाना हो, मैं नहीं बोल पाती हूँ। आधा इंग्लिश आधा जापानीज़ मिला जुला के बोलती हूँ, वो भी चलो समझ आते, पर उतना क्लियरली नहीं हो पाता है ना। इसलिए ऐसा लगता है कि अगर अपना इंडिया होता तो मैं साफ साफ बोल सकती, साफ साफ बता सकती, ऐसा भी मुझे लगता है। अगर जापान में रहना है तो जापानीज़ तो सीखना ही पड़ेगा, वरना ज़ुबान होते हुए भी तुम गूंगे हो यहाँ पर। मुझे तो ऐसा ही लगता है। जैसे हम पहले रूम पे रहते थे ना, तो जो हमारी मकान मालकिन थी ना, वो हमें कुछ बोलने के लिए आती थी, लेकिन मैं और मेरी देवरानी हम लोग समझ ही नहीं पाते थे। हम उसको बोलते थे कि हमें समझ नहीं आ रहा है, सॉरी सॉरी, लेकिन वो फिर भी बोलती रहती थी। तो हम एक दूसरे को देख के सिर्फ हंसते थे और हमारा काम था बस हाँ हाँ बोलने का। उसको भी समझ आता था कि इनको समझ नहीं आ रहा है। तो फिर वो क्या करती थी ना, नीचे रेस्टोरेंट में जाके या तो मेरे ससुर जी होते थे उनको बोल देती थी, या मेरे देवर जी उनको बोल देती थी। पहले तो बिल्कुल ही नहीं आता था ना, अब तो चलो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत समझा सकते हैं और समझ भी सकती हूँ मैं तो थोड़ा बहुत। अभी बच्चे आ जाते हैं, कुछ जापानीज़ में बोल देते हैं कि ये मांगा है, तो मैं वहीं पे सोचने लग जाती हूँ ये चीज़ क्या होती है। तो फिर फ़ोन पे सर्च करना पड़ता है, तो मैं बता देती हूँ अच्छा ये चीज़। तो फिर वो धीरे धीरे ना मुझे भी पता लग जाता है कि हाँ इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। वैसे हमने सीख जाना था, लेकिन क्या है ना कि हम जब से इंडिया से आए, हमने अपने ही रेस्टोरेंट में काम किया, तो वहाँ पे सब इंडियन है, कोई जापानीज़ बोलने वाला नहीं है। और जापानीज़ जो होते थे, बस ऑर्डर लेने तक और देने तक हमारी बातचीत होती थी। बस जो ऑर्डर लेना हो वो हम बोल सकते हैं, जो वो बोलते थे हमको उतना समझ आता था। और आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज ये इतना बड़बड़ क्यों कर रही है, तो इसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मैं जिस भी वीडियो में म्यूज़िक लगाती हूँ ना, उसमें मेरा कॉपीराइट आ जाता है। पता नहीं यार, क्या मेरी वीडियो में कॉपीराइट आता है या सबके वीडियो में आता है। अब मैं क्या करूँ, मेरे को इतने अच्छे से नहीं आता है। मैं अभी नया नया स्टार्ट किया ना, मुझे ना हैशटैग डालना आता है, ना मुझे म्यूज़िक डालना आता है उतने अच्छे से। मेरे को डिस्क्रिप्शन देना नहीं आता है। मैंने बहुत कोशिश किया पर मुझसे नहीं हो पाता। मैं अभी जस्ट सीख ही रही हूँ नया नया। चलो धीरे धीरे वो सब भी मैं सीख ही जाऊँगी। पर मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ मेरे उसमें कॉपीराइट आता है या सबके आता होगा वीडियो में, क्योंकि मैंने हटाने का भी कोशिश किया था। मतलब देखा मैंने वीडियो में कैसे कैसे हटाना है, वो भी मैं नहीं कर पाई, मुझे नहीं आया। मुझे सिर्फ वीडियो अपलोड करना आता है अभी, और कुछ भी करना नहीं आता है। बस देखते हैं धीरे धीरे आगे समझ आ जाए, शायद धीरे धीरे चलाना आ जाए मुझे भी। और मुझे ना उतना ज़्यादा एडिटिंग ऐप्स भी नहीं पता है। मुझे बस एक ही ऐप पता है, उसमें भी ना जो व्लॉग्स का दिया होता है ना म्यूज़िक, वो अलग से होता है, उसमें कॉपीराइट्स नहीं आता है। जो भी मैंने व्लॉग्स के म्यूज़िक से डाला है ना, उसमें कॉपीराइट नहीं आया है। फिर भी इतना कुछ ना करने के बावजूद भी मुझे 100 अप व्यूज़ मिल जाते हैं, और मेरे लिए उतना ही बहुत है। मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। क्योंकि मैं अभी 2-3 महीना पहले ही स्टार्ट किया है, और इतना अच्छा भी मेरी वीडियोस नहीं होती है, मुझे पता है इतनी अच्छी नहीं होती जैसे और लोग बनाते हैं। और लोग तो एक्सपर्ट हैं, मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूव करूँगी जैसे जैसे लोग मुझे फॉलो करेंगे। और सच्ची बताऊँ, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना, जैसे 1 2 3 हो जाता है ना, तो मुझे ना डर लगने लग जाता है कि ये मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या मैं इनके लिए इतना अच्छा वीडियो बना पाऊँगी, क्या मैं इनको खुश कर पाऊँगी अपनी वीडियो से। तो थोड़ा मुझे टेंशन हो जाता है अभी। लेकिन जो मेरी मौसी है, मेरी मम्मी है ना, वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं, नहीं तू कर सकती है रुचि, नहीं तू कर सकती है। कई बार मेरे मन में आता है मुझे बंद करना है, बस मेरे बस का नहीं हो पा रहा है। पर मेरी मौसी और मम्मी
बहुत मेरे को आगे वो करते हैं, काफ़ी बोलते नहीं तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कंटिन्यू कर, तू बंद मत कर। तो मैं भी सोचती चलो ठीक है, इतना बोल रहे तो चलो सुन लेते हैं इनकी भी। मेरा यूट्यूब चैनल खुलवाने के पीछे ना मेरी मम्मी और मेरी मौसी का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि वो लोग मेरे पीछे कब से पड़े थे। वो तो मेरे पीछे 2-3 सालों से पड़े थे, लेकिन मैंने तो अभी जस्ट जनवरी में भी स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा चलो ये इतना बोल रहे हैं तो मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे को बोलते थे नहीं तू कर सकती है, कर सकती है। तो देखते हैं मैं कहाँ तक और कितना तक कर सकती हूँ। तो देखिए बातें करते करते मेरे सारे बर्तन भी धुल चुके हैं और मेरा किचन भी धीरे धीरे क्लीन हो रहा है। तो आप सब बताना कि आपको मेरी बातें कैसी लगी सुनने में। अगर अच्छी लगी तो मैं ऐसे बातें ही करती रहूँगी और मुझे म्यूज़िक भी नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर आपको मेरी बातें बोरिंग लगी तो भी बताना। तो बस आज का वीडियो था यहीं तक। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा किचन क्लीन हो चुका है और इन बर्तनों के लिए जगह नहीं हुई तो मैंने यहाँ रख दिया और पूरा किचन क्लीन हो चुका है। जो ये है मेरे बर्तनों का पहाड़ जो धुल चुका है और इन बर्तनों के लिए जगह नहीं हुई उसमें तो यहाँ पे रख दिया। और फिर आधे घंटे बाद मैं अभी अंदर ड्रॉज में डाल दूँगी, क्योंकि अभी गीले है ना, तो फिर सारा ड्रॉ गीला हो जाएगा, लकड़ी का है, ख़राब ना हो जाए। तो तब तक आधे घंटे में बच्चों को सुला देती हूँ, उसके बाद बर्तन रख लेती हूँ।